तो आज फिल्टर हम लोगों ने लास्ट में किया हुआ था। फिल्टर होते क्या हैं? फिल्टर एक तरीके की ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है और इसके माध्यम से हम करते ये हैं कि लाइट रे को अगर इसमें हम लोग पास कराते हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट पूरी तरीके से निकल जाती है। फिल्टर के कलर्स पे भी जो लाइट इमिट होती है वो डिपेंड करती है। सपोज अगर हमने मान लीजिए 7 कलर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जिसको हम लोग वाइट लाइट बोलते हैं, वाइट लाइट यहाँ से डाली और फिल्टर का कलर भी वाइट है, तो यहाँ से जो लाइट रे इमिट करेगी निकलेगी वो वाइट रहेगी। अच्छा, अब अगर हमने फिल्टर का कलर चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसमें ग्रीन कलर का ये फिल्टर ले लिया, ये प्लास्टिक की शीट भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है। अगर हमने ग्रीन कलर का फिल्टर ले लिया तो यहाँ से जो 7 कलर्स यानी कि विबग्योर वाली जो कॉम्बिनेशन है वो इंटर करेगा यहाँ से। ग्रीन कलर का फिल्टर है तो केवल ग्रीन लाइट ही यहाँ से इमिट करेगी और बाकी सारी जो लाइट का कॉम्बिनेशन है वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस फिल्टर के द्वारा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि केवल ग्रीन वाली लाइट रे यहाँ से निकल करके बाहर जाएगी, बाकी सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि केवल ग्रीन लाइट यहाँ से पास होगी। तो फिल्टर का ये काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा कि हमने इस फिल्टर का कलर रेड कर दिया, अगर हमने इस फिल्टर को रेड किया हुआ है तो यहाँ से विबग्योर यानी कि 7 कलर्स का जो भी हम कॉम्बिनेशन डालते हैं उसमें से केवल रेड कलर ही बाहर निकल करके जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जिस कलर का फिल्टर लेते हैं तो उसी कलर की लाइट रे केवल निकलती है, बाकी सारी लाइट रेस को ये फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको फिल्टर के सामने रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक गुलाब का फूल लिया। गुलाब का फूल आपको मालूम है कि रेड कलर का होता है। गुलाब का फूल रेड कलर का है और ये फूल है कोई, इसकी पत्तियां ग्रीन कलर की हैं। ये आपने देखा कि ये ग्रीन कलर की पत्तियां हैं। आपकी आंखें इस तरफ हैं, यानी कि आप इस तरफ खड़े हुए हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं कि गुलाब को किस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। आप ये देखेंगे कि जो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है यानी कि जो लाइट रे हैं वो आपकी यहाँ से गुलाब के फूल से भी और गुलाब की पत्तियों से भी इस शीट पे आएंगी, इस ग्लास शीट पे आएंगी, इस फिल्टर पे आएंगी। फिल्टर फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर का है, तो सारी की सारी लाइट रे इससे निकल करके आपकी आंखों तक जाएंगी और आपको ये गुलाब जिस कलर का है वही दिखाई देगा। यानी कि रेड लाइट जब जाएगी तो रेड लाइट इससे ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी आंखों तक जाएगी, ये गुलाब का फूल रेड कलर का दिखाई देगा। पत्तियों से ग्रीन कलर यहाँ से जाएगा और ग्रीन कलर पूरी तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी इससे एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट है, अगर ये व्हाइट कलर की शीट है तो कुछ भी इससे एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। सारा का सारा सब कुछ लाइट रे जितनी भी आएगी वो सब निकल जाएगी इधर से, और उसी कलर का पत्ती आपको, अगर ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर की पत्ती आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लाइट रे जिस भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आती है वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देता है। ये बात तो हम लोगों ने पहले सीख रखी थी। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये क्लियर होती है कि पत्तियां ग्रीन कलर की क्यों दिखाई देती हैं। उसका रीजन ये है कि सन से जो भी लाइट रे आती है उसमें से विबग्योर का कॉम्बिनेशन इसके ऊपर गिरता है। लेकिन विबग्योर में से आपने ये देखा कि पत्तियां ग्रीन कलर की इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि ग्रीन कलर यहां से रिफ्लेक्ट होता है, हमारी आंखों तक जाता है, बाकी सारे कलर्स इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कोई भी चीज है वो उसी कलर की दिखाई देती है जो कलर उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है। पत्तियां ग्रीन इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि पत्तियों से ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आता है, बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं पत्तियों के द्वारा। फूल लाल कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि रेड कलर को छोड़ करके बाकी सारे कलर्स इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं किया गया तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसका कलर रेड दिखाई देता है। ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड इसलिए व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए व्हाइट दिखाई देता है, क्योंकि सभी कलर्स का कॉम्बिनेशन ही व्हाइट कलर का होता है। ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखता है?
उसका रीजन है क्योंकि सारे के सारे कलर्स उस ब्लैक बोर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिए होते हैं, इसलिए बोर्ड ब्लैक दिखाई देता है। अंधेरे में, रूम में अंधेरा होता है तो रूम में पूरा डार्कनेस होती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसका रीजन है कि कोई भी कलर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रहा होता, और जब तक हमारी आंखों पर कोई कलर नहीं पहुंचता है तो वो तो या तो ब्लैक दिखाई देता है या वो डार्क दिखाई देता है। अब आप कहेंगे सर बोर्ड अगर मान लीजिए ब्लैक है और रूम के अंदर उसमें भी हमने पूरा कलर ब्लैक करके रखा हुआ और दिन की बात है तो थोड़ा थोड़ा हमें रूम दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही बात है। उसमें उसका रीज़न ये होता है कि बाहर से सराउंडिंग से थोड़ी बहुत लाइट रे रूम के अंदर इंटर कर रही होती है, इसलिए वो हमें कमरे में कलर कुछ ना कुछ दिखाई देता है ब्लैक कलर का। ये तो हो गई आपके कलर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, फिल्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो फिल्टर एक तरीके से ग्लास शीट होती है, वाइट ब्लू ब्लैक किसी भी कलर की हो सकती है। अगर ये वाइट है तो सारे कलर्स जो हैं एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे, इससे ट्रांसमिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और वो जो चीज़ है वो उसी कलर की हमें दिखाई देगी जिस कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। जैसा कि फूल जो है वो हमें रेड दिखाई देगा, पत्ती इसकी ग्रीन दिखाई देगी जब ये ग्लास शीट ट्रांसपेरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी कि अगर हमने रेड कर दिया, मान लीजिए हमने रेड किया, ग्लास शीट को हमने रेड कर दिया, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि रेड को छोड़ करके बाकी सारे कलर्स इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो रेड लाइट आई है वो यहाँ तक आएगी। अब आप ये चेक करेंगे कि ये किस कलर की है, तो रेड कलर की है, तो रेड कलर ही केवल पास होकर के बाहर जा पाएगा, यानी कि ये जो लाइट रे है ये रेड कलर वाली बाहर निकल जाएगी, ये रेड कलर की दिखाई देगी, रेड कलर निकल जाएगा, यानी कि फूल जो है वो रेड कलर का दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, ग्रीन कलर की लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस सीट के पास आएगी। अब आप ये चेक करेंगे कि इसका कलर क्या है, सीट का कलर है रेड, तो ये रेड कलर को तो बाहर जाने देती है लेकिन बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ग्रीन लाइट आ रही थी उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पर जो भी लाइट रे दिखाई देगी, यानी कि पत्तियों का जो कलर दिखाई देगा, कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रही पत्ती से, इसका मतलब पत्तियां ब्लैक कलर की दिखाई देंगी। कब? जब ये सीट यानी कि फिल्टर ये रेड कलर का होगा। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमने रेड कलर की सीट को रख दिया गुलाब के सामने, तो गुलाब की पत्तियां कैसे दिखाई देंगी, वो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ से ग्रीन कलर की लाइट रे आएगी लेकिन इस सीट के द्वारा, फिल्टर के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसका मतलब सारे के सारे कलर्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब हैं, ग्रीन भी आ रहा था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया गया। इसका मतलब क्या होगा, कोई लाइट रे इमिट होकर के इससे रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रही, यानी कि ये ब्लैक कलर का पत्ती दिखाई देगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमने इसको देखा, सीट को हमने ब्लैक कर दिया, तो अगर ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, तो कुछ ना कुछ कलर दिखाई देगा, बाकी सारे कलर्स इसके एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, कोई भी लाइट रे इससे कलर्ड वाली नहीं ट्रांसफर हो पाएगी। इसका मतलब ये फूल और पत्ती दोनों के दोनों ब्लैक दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए हमने इसको सीट को ब्लू कलर का रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि फूल और पत्ती किस कलर के दिखाई देंगे। तो आप ये सीख सकते हैं, ये आपने देख रखा है कि अगर ये सीट ही ब्लू कलर की है, पूरी इसको हमने ब्लू कलर कर दिया, नीला कलर इसको कर दिया हमने, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि रेड लाइट आएगी तो यहाँ पर ग्रीन वाली है, ये ग्रीन वाली लाइट रे आएगी, लेकिन ये चूंकि ब्लू है अगर, तो ब्लू लाइट को ही यहाँ पर ट्रांसमिट करेगा, अदरवाइज सारे के सारे कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रेड ही केवल आ रहा था, रेड को भी ये एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर ये सीट ब्लू है तो यहाँ पर जब ब्लू कलर होता तो ट्रांसमिट होता, लेकिन रेड कलर है तो ये एब्जॉर्ब हो गया, तो इधर से कोई कलर नहीं जा पा रहा। इसका मतलब ये फूल जो है इस व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा, क्योंकि कोई कलर यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसके बाद हम पत्तियों की बात करते हैं। पत्तियाँ हैं ग्रीन कलर की हैं, हरी कलर की हैं। यहाँ पर ये शीट दे रखी है, फिल्टर दे रखा है ब्लू कलर का, नीला कलर का, तो ये केवल नीले कलर को ट्रांसमिट कर सकता था, लेकिन ये ग्रीन कलर की लाइट आती है, ये इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए, यानी कोई भी लाइट रे यहाँ से पास नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर पत्तियाँ दिखेंगी तो कैसी दिखेंगी, ये ब्लैक कलर की दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिल्टर जो है वो किस तरीके की ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कलर से दिखाई देता है। अगर हम फिल्टर के सामने चीज़ों को रखते हैं तो इस तरीके से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सवाल आता है, आप इसको अगर मान लीजिए येलो कलर का फिल्टर रख देते हैं, यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि अगर हमने फिल्टर को येलो कलर का रख दिया, तो आपने कहा कि भाई येलो कलर का फिल्टर अगर रखते हैं तो कैसे चीज़ें दिखाई देंगी, इसको देखते हैं।
तो सिंपल सी बात ये है, फिर से उसी तरीके का देखो, ये रेड कलर का है तो रेड कलर तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये येलो कलर का फिल्टर केवल येलो लाइट्स को पास करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्व कर लेगा, तो रेड को भी एब्जॉर्व कर लेगा, यहाँ से कोई लाइट रे नहीं जाएगी, इसका मतलब ब्लैक कलर का फूल दिखाई देगा। ये चीज़ सीख ली आपने। इस तरीके से पत्तियों का है। येलो कलर का अगर मान लीजिए फिल्टर है तो यहाँ से येलो कलर पास होता, लेकिन ग्रीन कलर आया और वो फिल्टर के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया गया, यहाँ से कोई लाइट रे पास नहीं हो रही है, इसका मतलब जो भी चीज़ दिखाई देगी वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी। तो यहाँ पर पत्ती और फूल दोनों ही ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपके फिल्टर के सवाल कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे।